हेलो स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बाबा केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक बाबा केमिस्ट्री। मैं आपको बार बार एवर करता हूं कि आप पढ़िए, अच्छे नंबर पाइए। वर्क हुई वर्क, प्ले हुई प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड के। लक्ष्य सामने हो तो विजय सुनिश्चित है, अगर मन दृढ़ संकल्पित है। कौन रोक पाया उसके पग जो चाहा पाया, लक्ष्य स्वयं नतमस्तक हो आया। तो बी मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कोई चीज नहीं है। और आपके माँ बाप इतना कुछ कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा कीजिए, है ना। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री के बहुत वास्ट सिलेबस तो टेंथ में नहीं है, लेकिन टेंथ क्लास में टॉपर्स कैसे बनते हैं और टॉपर्स का हम आज आपको दर्शन कराएंगे। और जैसे हमने गाइड किया था उस अकॉर्डिंग बच्चे ने परफॉर्मेंस दिया। तो हैं बहुत से बच्चे, लेकिन एक बच्चे ने वीडियो भेज दिया, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, वही मैं आपको मिलाने वाला हूं। तो उसी की जुबानी, टॉपर्स की जुबानी। और साइंस में 100 में 100 कैसे पाएं, चंद्रदेव पांडे के साथ ऑर्गेनिक बाबा चैनल में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष वर्मा है। मैंने क्लास 10th में 96% स्कोर किया था एंड इन साइंस आई हैड स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100। सो साइंस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात नहीं है। मैं सबसे पहले तो इसका श्रेय श्री सी पांडे सर को देना चाहूँगा, क्योंकि उनका जो टीचिंग वे इतना फैसिनेटिंग था कि हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। एंड द सेकंड थिंग इज़ एनसीईआरटी इज़ लाइक बाइबल। हमको उसके मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, उसके हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो दिस इज़ मोर दैन सफिशियंट फॉर दी बोर्ड टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। सो मैं एट लास्ट आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी एंड सी पांडे सर के नोट्स को 100% फॉलो कर सकते हैं एंड यू ऑल्सो कैन अचीव 100 आउट ऑफ 100 इन योर बोर्ड्स। थैंक यू। कैसे हो बच्चों? जय हिंद, जय भारत। आज की ये स्पेशली जो क्लास हमारी है वो छोटे बच्चों के लिए, खास करके 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस पढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये पूरा हमने एनालिसिस कर रखा है और बाकी बहुत सारी चीजें इस चैनल तक आप जुड़े रहेंगे तो लास्ट तक आपको पता चलेंगी। मैं स्टार्ट करता हूं कि साइंस में हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 10। क्लास 10th में 100 में 100 कैसे स्कोर किया जाए, दैट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स। पहली बार तो बोर्ड में आता है बच्चा, लाली भी पहली बार ही आती है। बहुत सारे लोड होते हैं। गार्जियन भी कहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा होना चाहिए, हम लोगों के पास बराबर पेरेंटिंग काउंसलिंग के लिए आते हैं। तो टॉपर्स कैसे बनते हैं, टॉप लोग कैसे करते हैं, कैसे लोग टॉप कर जाते हैं। और ये केमिस्ट्री की बात मैं करूंगा, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है वो टॉपर्स 100 में 100 कैसे पाते हैं, यानी केमिस्ट्री का फुल मार्क्स कैसे आ जाता है 10th क्लास में। करवाया है हमने, तब मैं बोल रहा हूं। और हमारे पास प्रूफ है उसका, जो कि वीडियो में आपको मिलेगा। अंत तक बने रहिए। सीक्रेट्स ऑफ द सक्सेस और 100 आउट ऑफ 100 की कहानी, स्टूडेंट्स की जुबानी, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आता है। दूसरा चैप्टर है एसिड, बेसेज एंड सॉल्ट्स। तीसरा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चौथा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और पांचवा चैप्टर है पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। था, है नहीं, था, ये कभी था, तो ये कट गया है सिलेबस में, डिलीटेड है। तो अब 4 ही चैप्टर बचे। अब बताओ कि 20 नंबर का आपका हो गया प्रैक्टिकल, फाइल हो गई, लैब विजिट हो गया। लैब ऑपरेटर्स पर भी हमने लैब विजिट पे भी वीडियो बना रखे हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है।
तो मेरा चैनल का नाम है ऑर्गेनिक बाबा चैनल, बाई चंद्रदेव पांडे, सीडी पांडे भी हमको बोलते हैं। तो अब यहां हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इनकी मीनिंग है। केमिकल क्या होते हैं, रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, इन सब चीजों को समझना होता है। सिर्फ चैप्टर का नाम जानने से नहीं, उनका मीनिंग होता है। ये रिएक्शन क्या है, केमिकल क्या है, इक्वेशन क्या है, यही सीखने के लिए लोग अपनी जिंदगी खपा कर देते हैं। लेकिन आपको मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा, जो हमने सीखा मेरे बच्चे जानेंगे। इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं। केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग, अब नंबर कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग, बैलेंस करना आपको आना चाहिए। खास करके Fe2O3 वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और कार्बोहाइड्रेट्स वाला क्वेश्चन, श्वसन वाला, रेस्पायरेशन वाला जो क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस में XYZ करके पूछ लेता है। ठीक है, जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल बताऊंगा, लेकिन अब यहाँ एनालिसिस हो रही है। क्योंकि मैं केमिस्ट्री की एनालिसिस कर रहा हूं, तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है और जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी एफर्ट अपने आप से किया, उनको फायदा होगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब कोई चीज कंबाइन कर जाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कोई चीज टूट जाती है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन खूब आते हैं। अरे इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, वो रिप्लेस कर देता है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यही एसिड यहाँ स्टार्ट होता है। साल्ट्स आप डेली यूज करते हैं। बेसिस क्या होते हैं, इनके रिएक्शंस क्या है, पीएच स्केल क्या है, टेबल 2.2 देख लीजिए, टेबल 2.3 देख लीजिए। सोर्स ऑफ एसिड, ऑक्जेलिक एसिड के सोर्स क्या है भैया, सिट्रिक एसिड का सोर्स क्या है, ये जानिए। ये और उसके बाद में है कंपाउंड्स कौन कौन से इसमें है। प्लास्टर ऑफ पेरिस खूब पूछा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पे खूब डिस्कशन होता है। फॉर्मूला क्या है, रिएक्शन क्या है ना। इसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर, ओहो, इसके यूजेज, इसके प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन। कंपाउंड्स की जब भी बात आएगी तो तीन चीजें हैं, फार्मूला क्या है और प्रॉपर्टीज कैसी होती है, तीन चीजें जानना होता है। उसके बाद में मेटल एंड नॉन मेटल्स, मेटल नॉन मेटल्स भैया एनडीए जिनको करना है उनके लिए ये रामबाण है। मेटल नॉन मेटल से खूब क्वेश्चन एनडीए में आते हैं, और पढ़ाए हुए हमारे कम से कम की बात नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं एनडीए, जिन बच्चों को गाइड कर दिया हूं। तो मेटल नॉन मेटल्स के रिएक्शंस, मेटल और नॉन मेटल के सीरीज 3.2 ये है, 11 में भी काम करती है। और क्या है, एक्सट्रैक्शन क्या है, कोरोजन क्या है, कोरोजन प्रिवेंशन क्या है। अरे जंग लग जाना भाई, ज्यादा दिन नहीं केमिस्ट्री पढ़ोगे जंग लग ही जाएगी किसी भी चीज में। तो जंग को कैसे रिमूव करते हैं, है ना, है ना, ये सब चीजें हैं। लास्ट टॉपिक है और हॉट टॉपिक है, जो लास्ट और हॉट टॉपिक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये पूरी, ये मान के चलिए कि ये 50% है तो 50% ये अकेला है। ये लो जी, चार भाइयों में एक भाई अकेला 50%, क्योंकि यहां से ओरिजिनेट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफीन, C60, बकमिस्टर फुल्लरीन पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन, होमोलोजस सीरीज, बॉन्डिंग कैसे होती है कार्बन और हाइड्रोजन की, कार्बन की हाइड्रोजन की बता देते हैं। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन होता है। अरे भाई कार्बन तो वैलेंसी 4 होगी और हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 होगी, इसीलिए CH4 बनता है। तो हाइड्रोजन भी कार्बन से बॉन्डिंग करता है, ठीक है। ये सब कोवैलेंट बॉन्डिंग, कैटिनेशन की पावर है। उसके बाद में नॉमेनक्लेचर आता है, वेरी हॉट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग, माइंड ब्लोइंग आइडिया, फैंटास्टिक। ये नॉमेनक्लेचर नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा जी। अरे खेलो केमिस्ट्री से, आओ खेलते हैं केमिस्ट्री से, बॉन्ड बना दो पेन से और केमिस्ट्री से। प्ले विथ केमिस्ट्री, एंजॉय विथ केमिस्ट्री।
और सोप एंड डिटर्जेंट फंक्शनल ग्रुप, ओहो, जिसको चाहेगा वहां लेके जाएगा, और हम थोड़ा सा भी तुम में मिले तो तुमको अपने जैसा कर लेंगे। आपकी 100 की क्लास होगी, 1000 की क्लास होगी, और हम पहुंच गए तो पूरी केमिस्ट्री ही हो जाएगी। दैट इज फंक्शनल ग्रुप। तो ये डिटर्जेंट सोप तो डेली यूज करते हो, कैसे एक्शन करता है। तो इतना है, पीरियाडिक क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स ये कट गया है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। 4 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, और 4 टॉपिक्स में अच्छे से आपको सारी चीजें आनी चाहिए। मार्क्स आपको जितना फर्स्ट का बनेगा, सेकंड का बनेगा, थर्ड का बनेगा, फोर्थ का बनेगा, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने बताए हैं। और इनको पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ बाइबल ऑफ द केमिस्ट्री, बाइबल ऑफ द इंडियन बुक्स, और इसे गीता बोलिए, रामायणा बोलिए, एनसीईआरटी पढ़िए। अरे बालाजी, तालाजी, खालाजी, लालाजी, राजीव प्रकाशन, गंजीव प्रकाशन, संजीव प्रकाशन, एबीसी, एसुजेड, कितना कितना है, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और मैं सीडी पांडे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों को अच्छे नंबर लाने हैं वो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ें, साथ साथ में टीचर्स को अच्छे से पढ़ें और एक्सरसाइज करें, और एग्जाम्पलर को भी अच्छे से लगाएं, और इन हॉट टॉपिक्स को सही से पढ़ लेंगे तो भला हो जाएगा। अब मेरे चैनल पे आओगे तो मैं बिल्कुल पक्का वादा करता हूं कि आप लोगों को केमिस्ट्री का 10th क्लास का जितना भी सिलेबस है वो मैं जनवरी आते तक करवा दूंगा। 15 जनवरी लास्ट है, तो पहले एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक एक चैप्टर का स्क्रीनशॉट, पूरे केमिस्ट्री का स्क्रीनशॉट एक बनाऊंगा, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई देखो, कुछ तो कुछ करते रहना, है ना, और कुछ ना कुछ किया करो, ना कुछ हो तो बस समझ जाओ, समझने की बात है। थैंक यू वेरी